नमस्ते दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक खुला मैदान, चारों तरफ धूल, हजारों तलवारों की टकराने की आवाज और जमीन इतनी लाल कि पहचानना मुश्किल हो जाए। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये है पानीपत, दिल्ली से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर, लेकिन भारत के इतिहास से सबसे खूंखार जगह। एक ऐसा मैदान जहां 3 बार लड़ाइयां हुई और हर बार पूरा हिंदुस्तान बदल गया। सोचिए, एक लड़ाई ने मुगलों को जन्म दिया, दूसरी ने एक उभरते भारतीय राजा को मिटा दिया और तीसरी ने भारत को अंग्रेजों के लिए खोल दिया। अब सवाल ये है, आखिर पानीपत ही क्यों? भारत इतना बड़ा देश था तो हर बार किस्मत ने यही जगह क्यों चुनी? आज हम जानेंगे तारीख, साल, महीने के साथ पानीपत की 3 सबसे खतरनाक लड़ाइयों की पूरी कहानी, क्योंकि ये सिर्फ युद्ध नहीं थे दोस्तों, ये थे इतिहास के टर्निंग पॉइंट्स। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके इतिहास देखने का नजरिया बदल देगा। नंबर 1, पानीपत की पहली लड़ाई, 21 अप्रैल 1526 साल 1526। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी। उसके पास थी विशाल सेना, लगभग 1 लाख सैनिक और 1000 से ज्यादा हाथी। उसे पूरा भरोसा था कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन सामने खड़ा था एक ऐसा इंसान जिसकी संख्या कम थी, सिर्फ 12,000 सैनिक। नाम था बाबर। अब जरा सोचिए, इतनी कम सेना लेकर युद्ध करना, ये बहादुरी थी या बेवकूफी? असल खेल था रणनीति और तकनीक का। बाबर भारत में पहली बार लाया तोप और बारूद। जैसे ही तोपें गरजी, हाथी बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना को रौंदने लगे। कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। यहीं से पानीपत इतिहास का सबसे खतरनाक मैदान बन गया। नंबर 2, पानीपत की दूसरी लड़ाई, नवंबर 1556। पहली लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य तो बन गया, लेकिन वो अभी कमजोर था। अकबर उस समय सिर्फ 13 साल का बच्चा था और असली सत्ता संभाल रहा था बैरम खान। तभी इतिहास के मंच पर आया एक अनदेखा हीरो, हेमू विक्रमादित्य। एक साधारण व्यापारी से उठकर वो दिल्ली की गद्दी तक पहुंच चुका था। पानीपत के मैदान में हेमू की सेना भारी पड़ रही थी। मुगल सैनिक पीछे हटने लगे और लग रहा था आज मुगलों का अंत तय है। अब जरा सोचिए, अगर उस दिन हेमू जीत जाता तो क्या भारत का इतिहास मुगलों के बिना लिखा जाता? लेकिन तभी किस्मत ने खेल खेला। एक तीर सीधे हेमू की आंख में लगा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश हेमू को अकबर के सामने लाया गया और एक ही वार में सब खत्म। एक तीर, एक पल, और भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन पानीपत अभी शांत नहीं हुआ था। सबसे खूनी लड़ाई अभी बाकी थी। नंबर 3, पानीपत की तीसरी लड़ाई, 14 जनवरी 1761। अब कहानी पहुंचती है पानीपत की सबसे भयानक और खूनी लड़ाई तक। ये सिर्फ 2 सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये था भारत के भविष्य का फैसला। एक तरफ थे मराठा, पूरे भारत में फैल चुकी सबसे ताकतवर शक्ति, लगभग 60,000 सैनिक, लेकिन महीनों से भूखे, थके और घिरे हुए। दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली, चालाक, क्रूर और पूरी तैयारी के साथ। उसने मराठों की सप्लाई लाइन काट दी थी। सुबह से लेकर शाम तक तलवारें चलती रहीं, तोपें गरजती रहीं और मैदान लाशों से भर गया। इतिहास कहता है एक ही दिन में करीब 1 लाख लोग मारे गए। मराठों की यह हार सिर्फ उनकी नहीं थी दोस्तों, इसने भारत को इतना कमजोर कर दिया कि आने वाले सालों में अंग्रेजों के लिए रास्ता खुल गया। पानीपत ने एक बार फिर साबित कर दिया, एक दिन और पूरा इतिहास बदल सकता है। अब जरा रुक कर सोचिए दोस्तों, 3 लड़ाइयां, 3 अलग अलग दौर, लेकिन जगह वही, पानीपत। सवाल उठता है, आखिर पानीपत ही क्यों? क्योंकि ये दिल्ली का दरवाजा था। जो पानीपत जीतता वो हिंदुस्तान की सत्ता तक पहुंच जाता। पहली लड़ाई ने सिखाया, तकनीक और रणनीति संख्या से ज्यादा ताकतवर होती है। दूसरी लड़ाई ने बताया, किस्मत का एक पल, सालों की मेहनत। तीसरी लड़ाई ने हमें सबसे कड़वी सच्चाई दिखाई, जब देश के अंदर एकता नहीं होती
तो बाहरी ताकतें दरवाजा खटखटाने नहीं सीधा अंदर घुस जाती हैं। मराठा हारे, लेकिन असल में हारा था पूरा भारत। और उसी हार की राख से धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत खड़ी हुई। अब जरा सोचिए, अगर मराठे जीत जाते तो क्या भारत 200 साल तक गुलाम रहता? क्या हम इतिहास से सीख ले रहे हैं या फिर वही गलतियां दोहराने वाले हैं? अगर आपको ये कहानी झकझोर देने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, पानीपत की कौन सी लड़ाई आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी? क्योंकि दोस्तों, इतिहास सोता नहीं है, वो मौका मिलते ही